हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। और आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हो कि आप लोग अगर मार्केट में लॉसेस कर रहे हो तो वो क्या इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसकी वजह से आप मार्केट में लॉसेस कर रहे हो। आज की वीडियो में आप लोग ये जानने वाले हो। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग एक बिगिनर हो और ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत भी कर रहे हो तो इस वीडियो को अगर देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मेरे को क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है जिसकी वजह से मैं लॉसेज में आऊं। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 के साथ, जिसकी वजह से आप मार्केट में लॉसेस कर रहे हो। पॉइंट नंबर 1, ट्रस्ट योर एनालिसिस नॉट अदर्स। इसका मतलब यह है कि आपको आपकी एनालिसिस पे भरोसा होना चाहिए। आप लोग पता है क्या करते हो, आपको आपकी एनालिसिस बोल रही है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो 4 यूट्यूब चैनल्स। एक बोल रहा है कॉल करो, एक बोल रहा है पुट करो, एक बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, एक बोल रहा है नीचे जाएगा। आप देख रहे हो 10 टेलीग्राम चैनल्स, एक बोल रहा है कॉल करो, एक बोल रहा है पुट करो। आप अपनी एनालिसिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करो, उसके बाद कोई और है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई भी हो। सबसे पहले आपको अपनी एनालिसिस पे ट्रस्ट होना चाहिए, उसके बाद कोई और होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम से जो आपकी एनालिसिस बोलती है आप वो करो, किसी और पे ट्रस्ट मत करो। सबसे पहले आपको अपनी एनालिसिस पे ट्रस्ट होना चाहिए। और अगर आपको अपनी एनालिसिस से ज्यादा दूसरे की एनालिसिस पे ट्रस्ट हो रहा है तो यार आपको अच्छे से मार्केट सीखने की जरूरत है और अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस सीखो। जो भी सीखना चाहते हो अच्छे से सीखो और सबसे पहले प्रायोरिटी पे अपनी एनालिसिस रखो। ये टेलीग्राम टिप्स, यूट्यूब, किसी ने कुछ बोल दिया, आपके दोस्त ने कुछ बोल दिया, ये क्यों? अपनी एनालिसिस को हम सबसे ऊपर क्यों रखेंगे? इसका रीजन ये है क्योंकि पैसा आपका है। आप जिन 4 यूट्यूब चैनल को देख रहे हो उनका पैसा तो नहीं है, या फिर आप जिन 10 टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हो उनका भी पैसा नहीं है, ना आपके दोस्त का पैसा जो आपको टिप दे रहा है फ्री में। तो पैसा आपका है, एनालिसिस फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। तो जो आपकी एनालिसिस कहती है आप वो करो। फालतू के 4 लोगों को सुनना, 10 टेलीग्राम चैनल को देखना, इनको बंद करो। रीजन नंबर 2, यू आर ट्रीटिंग ट्रेडिंग लाइक अ हॉबी नॉट अ बिजनेस। आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग को एक हॉबी की तरीके से देख लो कि ये तो एवी वाला काम है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। आप ऐसे कर रहे हो। क्या होता है, सुबह सुबह एक ट्रेडर को उठना होता है, सुबह जल्दी 7 बजे 8 बजे उठ के जिम जाना है, फ्रेश होना है, मेडिटेशन करनी है अगर वो करना चाहता है, ये सब करना होता है। लेकिन आप उठ रहे हो 10 बजे 11 बजे, आंख मींचते हुए उठ रहे हैं, बनियान खुजाते हुए उठ रहे हैं, फोन ऐसे खोला और ट्रेड कर दिया। क्या ये ट्रेडिंग है? नहीं, ये ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग एक प्रॉपर बिजनेस है। जैसे अगर आपकी कोई दुकान होगी, आपकी कोई दुकान है तो आप सुबह जल्दी उठोगे, उस दुकान को जल्दी खोलोगे, टाइम से खोलोगे, वहां पर नहा धो के फ्रेश होकर बैठोगे। लेकिन ट्रेडिंग में आप क्या कर रहे हो, ना सही से नहा रहे हैं, ना सही से धो रहे हैं, ना सही से सुबह उठ रहे हैं, ना डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस उठे अपनी मर्जी से स्वाइप कर दिया। जब मार्केट को देख भी रहे हैं तो भी मार्केट में आप सही से अपना टाइम नहीं दे रहे हो। मार्केट देखते देखते अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर ली, किसी फ्रेंड से बात कर ली, शाम का प्लान बना लिया, कॉल पे लग गए, मूवी देखने लग गए, रील स्क्रॉल करने लग गए। क्या कर रहे हो भाई? ऐसे होगी ट्रेडिंग? डू यू रियली थिंक कि आप ऐसे किसी बिजनेस को कर सकते हो? द आंसर इज नो। अगर आप इस चीज को कर रहे हो तो आपको प्रॉपर इसको ही टाइम देना होगा। अगर इसका टाइम चल रहा है तो ये नहीं कि 11 बजे उठ रहे हैं, रात को 3 बजे सो रहे हैं। एक टाइम बनाओ, एक स्केड्यूल बनाओ, क्योंकि ट्रेडिंग एक हॉबी नहीं है। आप ट्रेडिंग को सेकेंडरी कभी रख ही नहीं सकते हो कि इसको तो एवी कर लूंगा मैं। ट्रेडिंग को आपको प्राइमरी चूज करना पड़ेगा, आप इसे सेकेंडरी कभी नहीं रख सकते हो। तो इसीलिए प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाओ अपना कि मेरे को ऐसे काम करना है। जब ट्रेडिंग की टाइम है तो सिर्फ ट्रेडिंग, उस टाइम कोई बंदीबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ट्रेड ट्रेड ट्रेड, ओनली ट्रेड। कुछ मूवी नहीं, कुछ रील्स नहीं, कुछ भी नहीं। साइडवेज मार्केट में भी आपको देखनी है मार्केट, क्योंकि तभी तो आप में पेशेंस लेवल बिल्ड होगा। तो इसलिए ट्रेड टाइम पे सिर्फ ट्रेड, कुछ और काम नहीं। इसको बिजनेस की तरीके से देखना है, प्रॉपर काम करना है। रीजन नंबर 3, आपने एक बहुत ही पॉपुलर कोट सुना होगा, लेट योर विनर रन्स एंड कट योर लूजर्स। जी हाँ, ये बहुत ही पॉपुलर कोट है और ये बोला था पीटर लिंच ने। अब इसको बहुत सारे लोग जानते हैं कि हाँ, कि अपने प्रॉफिट्स को होल्ड करना है एंड लूजर्स को कट करना है। बट रीजन क्या है लॉस करने का? आप अपने लूजर्स को होल्ड कर ले रहे हो और प्रॉफिट्स को कट कर दे रहे हो। तो करना क्या है? करना जस्ट इसका अपोजिट है आपको। आप जितना हो सके लॉसेस को हमेशा छोटा लो और प्रॉफिट की बारी है तो उसको होल्ड करो। लेकिन होल्ड कर नहीं पा रहे हैं, ना प्रॉफिट्स को सही टाइम पे कट कर पा रहे हैं। क्या रीजन है? रीजन सिंपल है। आप क्या कर रहे हो? पीएनएल देख रहे हो। 10,000 गया, 10,000 गया, 11 गया, 11 गया, 12 गया, 12 गया, और वैसे ही जैसी वो 8 पर आना शुरू हुआ, 10 से जैसी 8 गया, बेच दिया। हो सकता है वो एक पुल बैक ले रहा हो, एक स्विंग ले रहा हो, लेकिन नहीं, तुम अपने पीएनएल को देख के अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो जब तुम्हें इस बात को पता है कि तुम अपने पीएनएल को देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाते हो और फिर अपने इमोशंस के जरिए उस ट्रेड को एग्जिट कर देते हो, तो उस चीज को देखना ही क्यों है? आप अपने पीएनएल को देखना बंद करो
और चार्ट पर देखना शुरू करो, जिससे आप अपने विनर्स को होल्ड कर पाओ और लूजर्स को कट कर पाओ। जब आपको दिखता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसको कट करना है, उसको होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। और जब आपका टारगेट हिट भी हो गया ना, आप फिर भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग, एसएल ट्रेलिंग, मल्टीपल चीजों को यूज करके जिससे आपका प्रॉफिट और बड़े हो। लेकिन ऐसा सेम चीज आपको लॉसेस के टाइम पे नहीं करना। लॉसेस के टाइम पे एसएल हिट मतलब एग्जिट। तो इसलिए इस बात को याद रखो, हमेशा आपके प्रॉफिट्स बड़े होने चाहिए आपके लॉसेस के मुकाबले। अगर 1000 रुपए का लॉस होता है तो कम से कम 2000 का प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर 2000 रुपए का लॉस होता है तो कम से कम 4000 रुपए का प्रॉफिट होना जरूरी है। 1:2 एवरेज आपको हमेशा फॉलो करना है। रीजन नंबर 4, यू आर नॉट एबल टू मेंटेन योर इमोशनल बैलेंस। आप अपने इमोशंस के बैलेंस को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हो। आपको लॉस होता है तो आप इतना ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो कि कुछ कहने को नहीं। लॉस हुआ, आपका मन कर रहा है कि कोई मेरे को मिल जाए, मैं उस पर अपना सारा गुस्सा उतार दूं, मेरा पूरा दिन खराब जा रहा है। लॉस मेरा हुआ 10 बजे, लेकिन मेरा अगले दिन के 10 बजे तक मूड खराब है। तो आप अपने इमोशंस के बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। आप फोमो में आके एंट्री कर ले रहे हो, जल्दबाजी में आके काम कर ले रहे हो, आप ओवर ट्रेड कर ले रहे हो। खूब सारी चीजें आपके साथ ऐसी हो रही है कि वो इमोशंस के बेसिस पे हो रही है। आप इमोशंस के बेसिस पे इतना ट्रेड कर ले रहे हो और फिर बाद में ही अपने आप को कोस रहे हो कि यार ये मैंने क्यों ही कर दिया, ये क्यों कर दिया। तो ये बोलने से अच्छा है कि आप अपने इमोशंस को मेंटेन रखो, और वो इमोशंस मेंटेन रखने के लिए आपको मार्केट में शांत होकर काम करना पड़ेगा। आपको मार्केट में जल्दबाजी नहीं मचानी है कि यार ये कर लेते, ये कर लेते, ये हड़बड़ाहट नहीं, आराम से चिल रिलैक्स। मार्केट कहीं भाग के जा नहीं रहा है, ना तुम कहीं भाग के जा रहे हो। और अगर तुम कहीं भाग के जा रहे हो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो उस दिन ट्रेड मत करो। जबरदस्ती का ट्रेड करने से अच्छा है कि एक दिन ट्रेड ना करे, क्योंकि जबरदस्ती के ट्रेड के लॉस से अच्छा है एक दिन वो लॉस का पैसा बचाकर अगले दिन में रिस्क लूं उस पैसे का और फिर काम करो। तो इसीलिए अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। सिर्फ ये सोचकर कि मुझे लगता है मैं ये कर लूं, मुझे लगता है मैं वो कर लूं, मुझे लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा, मुझे लगता है बैंक निफ्टी नीचे आएगा। तुम्हारे लगने से मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क सिर्फ एक चीज को पड़ेगा और वो है आपका कैपिटल। तो या तो आप चार्ट्स की सुन लो या फिर अपने इमोशंस की सुन लो। इमोशंस की सुनोगे तो कैपिटल नीचे होगा, चार्ट्स की सुनोगे तो हो सकता है कि कैपिटल ऊपर हो धीरे धीरे। तो इसीलिए इमोशंस की सुनना बिल्कुल बिल्कुल बंद करो और चार्ट की सुनना शुरू करो। इमोशनल बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, दिमाग को शांत रखो। और शांत कैसे होगा? 2 चीजों से दिमाग शांत होता है, वो आपको भी पता है जवाब। यस, यू आर राइट। फर्स्ट इज मेडिटेशन एंड सेकंड कि आप जिम जाओ। जिम जाने से प्रॉफिट नहीं होगा, ना मेडिटेशन करने से प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट सिर्फ ये होगा कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाओगे। और जिस दिन आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाओगे, उस दिन आप मार्केट में ना फ्री होके काम करोगे। कोई जल्दबाजी नहीं मचाओगे, आराम से सोच के समझ के काम करोगे। कभी भी फोमो में एंट्री नहीं करोगे, लालच नहीं करोगे, किसी के लॉसेस लेने से घबराओगे नहीं। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको अपना इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। इमोशंस को जब आप मेंटेन करने लग जाओगे तो आपके लॉसेस अपने आप आपको कम होते हुए दिखेंगे। रीजन नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू आर नॉट हैविंग अ ट्रेडिंग प्लान। आपके पास ट्रेड करने का आपका कोई प्लान ही नहीं है कि आप कैसे एंटर करोगे, कैसे एग्जिट करोगे, किस चीज पे एंटर करोगे, किस चीज को देखकर एग्जिट करोगे, क्या पोजीशन साइजिंग करोगे, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रखोगे, कितना अपने कैपिटल का रिस्क लोगे, कुछ आपको पता ही नहीं है। जब आपको अपना ट्रेडिंग प्लान ही नहीं पता है तो आप मार्केट में कैसे काम कर सकते हो? मेरे को अगर कल ट्रेड करना है मार्केट में, तो मैं आज रात को अपना प्लान बनाकर सोता हूं कि मैं कल के लिए मार्केट में कैसे काम करूंगा। मार्केट अगर कल एक सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो मैं क्या करूंगा, मार्केट अगर कल एक रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो मैं क्या काम करूंगा। ये सारी प्लानिंग मेरे पास पहले से होती है। मेरे को पहले से पता है कि मैं अगर ये ट्रेड करूंगा तो मैं कितना रिस्क लूंगा, मैं अगर इस ट्रेड में एंटर करूंगा तो मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। ये सारी चीज मेरे को पहले से पता है। क्यों? क्योंकि मैं एक ट्रेडिंग प्लान बनाता हूं। मेरे पास एक ट्रेडिंग प्लान है कि मैं अपने ट्रेड्स को ऐसे करूंगा। लेकिन आपके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर आपके पास ट्रेडिंग करने का कोई प्लान ही नहीं है, आपका अगर कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है, तो आप काम कर ही नहीं सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो आज रात को बैठकर अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना कि आप किस चीज को देख के मार्केट में एंटर करोगे, किस चीज को देखकर एग्जिट करोगे, आप किस किस चीज पर ट्रेड कर सकते हो और किस किस चीज को आपको देखना है। अगर आप निफ्टी देख रहे हो तो आपको कौन से निफ्टी के कंपोनेंट्स देखना जरूरी है। आप अगर बैंक निफ्टी देख रहे हो तो आप बैंक निफ्टी के कौन से कंपोनेंट्स देख के ट्रेड करोगे। या फिर अगर आप इंडेक्स ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप अगर
इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो आप किस में ट्रेड करोगे ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप सुबह मार्केट में गए और सुबह ही ढूंढ रहे हैं कि मैं किस में ट्रेड करूं। आपके पास आपका ट्रेडिंग प्लान पहले से होना चाहिए। एक ट्रेडर रोज रात को सोने से पहले मार्केट एनालिसिस करके सोता है, हाँ या फिर ना? कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना जितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि यस सर, मैं रोज रात को सोने से पहले मार्केट को एनालिसिस करता हूं और अपना प्लान बनाता हूं कि कल मैं कैसे काम करने वाला हूं। और जो लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो लॉसेस बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपना कोई खुद का प्लान नहीं है। तो इसीलिए खुद का एक प्लान बनाओ कि आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है और उस हिसाब से आप काम करो। अब सबका प्लान भाई अपने अपने हिसाब से होता है। किसी की कैपिटल छोटी है, कोई कुछ ट्रेड करता है, कोई कुछ ट्रेड करता है, कोई 20 लॉट लेता है, कोई 30 लॉट लेता है। तो प्लानिंग आपको अपने हिसाब से बनानी है कि आप कैसे बनाओगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लेके आऊं कि आपका ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, तो मैं इस पे भी एक वीडियो लेके आ सकता हूं। बाकी कमेंट्स में मेरे को बता देना इस पे आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही। ये थे 5 रीजंस जिसकी वजह से आप मार्केट में लॉसेस फेस कर रहे हो, यू आर हैविंग लॉसेस। अगर आप इन 5 रीजंस को समझ जाओगे और इन पे वर्क करोगे तो आपको मार्केट में रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपको अपने लॉसेस कम होते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।